नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर बनाम में सबका दिल से स्वागत है। आज हम वर्गमूल घनमूल के तीसरे लेक्चर में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार में आ रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अब देखो, ये क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको तो पता है, ये क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में पूछा गया। पहले इनका थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए उनको बताता हूं। क्लास का टाइम हमेशा सुबह 8 बजे, ध्यान रखना भाई, 8 बजे रहता है सुबह मॉर्निंग में इनका। एक जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को पढ़ रहा है तो क्या करना है कि इस क्लास के बाद पीछे जाना प्लेलिस्ट में और टोटल वीडियो है सरलीकरण के, घातांक करने के, उनको अच्छे से पढ़ लेना। क्यों? इस चैप्टर से उनको पूरा ना रिलेशन है। यदि वो चैप्टर बढ़िया होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आएंगे। तो इन दो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इनका मान कितना होगा? 0064। बताओ 64 का वर्गमूल। देखो ये वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल 8, लेकिन दो का जोड़ा बनता है, दो जोड़े बने तो 2 पर पॉइंट लगेगा। वर्ग का मतलब कोई संख्या को 2 बार गुणा, तो 2 का जोड़ा बनेगा। अब बताओ 0.4 का स्क्वायर होता तो 2 संख्या पर पॉइंट लगता है, ये आता 1 आता, तो 2 पर पॉइंट लग जाता। लेकिन वर्गमूल करोगे तो वापस 1 पर पॉइंट लगेगा, यानी इनका मान बताओ कितना होगा? 0.00008। बताओ 81 का वर्गमूल 9, लेकिन दो के कितने जोड़े बने? 3 बने, तो 3 संख्या पर पॉइंट लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, 3 संख्या पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनका वर्गमूल, कई बार तो आपको निकालना पड़ेगा, मोस्टली केसेस में दिया हुआ मिलेगा। इनका वर्गमूल क्या है? 18। तो इनका मान ज्ञात करो। तो देखो इनका वर्गमूल 118 है। कितना है? 118 प्लस, यदि दशमलव नहीं होता तो ये 118 होता, लेकिन दो के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2। देखो दो के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2। ये ध्यान रखना। अब कईयों के मन में ये भी डाउट रहेगा, 3 पर पॉइंट होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वो आगे बताऊंगा कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या में विषम स्थान पर दशमलव हो, यानी 3 संख्या पर दशमलव हो, 5 पर दशमलव, 7 पर, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वो उसमें बताऊंगा पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचाने। तो यहां पर दो के 2 जोड़े बनेंगे तो 2 पर पॉइंट लगेगा। यहां पर बताओ यदि दशमलव नहीं होता तो इनका वर्गमूल होता 118, लेकिन 1 2 3 पर पॉइंट लगेगा। यहां पर 1 2 3 4 पर पॉइंट लगेगा। 0018 0018 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 118.0, 1.18 समान पॉइंट समान संख्या पर रखा करो भाई। ठीक है ना? कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ये गलती करते हैं कि सबको बराबर कर देते हैं। नहीं, पॉइंट बराबर रखा करो इनका। 8 8 1 9 8 1 9 1 1 2 9 1 1 119 पॉइंट कितने में आ रहा? 2 9 119.29। देखो ये 9 बढ़ के 29 30 बन जाएगा। देखो 29 है, ये बढ़ के 30 भी हो जाएगा, तो 129 पॉइंट ये आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको करना है। क्यों करना है? जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको ध्यान नहीं, क्वेश्चन बार में आया हुआ, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको लगाना अच्छे से। देखो क्वेश्चन को निकालना बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को इस पर्पज से दे रहा है कि आप कितना जल्दी निकाल रहे हो भाई। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जैसे 10 पर पॉइंट है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 5 पर पॉइंट हो जाएगा, 12 पर तो कितना पर हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और कम से कम लिखा करो। तो अब करना, जैसे ये दे दिया 125/44 का वर्गमूल है 112। सब आंसर दोगे, फ्री मत बैठो, एक तो सब कॉपी पेन लेके बैठो। कई तैयार नहीं हुए हैं, आराम से 100 की वीडियो देख रहे हैं या ऐसे ही सोचो कि चेक कर लेते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, मैं वेट कर लेता हूं अभी तो, और इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। आप मेरे साथ 4 महीने
जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो भाई, अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाना, कि हमें जितना अनुभव उतना एक स्टूडेंट को नहीं होता, आगे आप हो जाओगे परफेक्ट। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में 50,000 प्लस बच्चे पढ़ाए, कि बच्चे पर नजर रखी हुई है। जैसे हम मान लो कभी कभार तो हमें 500-600 का बैच बनाना पड़ता था, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता, तो 100-100 के बैच में एक एक बच्चे पर नजर आती है कि कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, क्या गलती कर रहा है। तो हमारे साथ चलो भाई, क्वेश्चन आना बड़ी बात नहीं है, कैसे करना विद एक्यूरेसी के साथ वो बड़ी बात होती है। तो कैसे करोगे, अब ये क्वेश्चन लिख रहा हूं और सब तैयार रहो क्वेश्चन के लिए और आंसर दोगे। तो यदि इनका मान 112 है ना, तो इनका मान कितना होता, 125.44, 1.2544, 0.012544 का मान होगा। निकालो, इनको ढंग से ऊपर लिख देता हूं, ये ऐसे है 0.01254, 6 संख्या पर पॉइंट आए। ठीक है, लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा तो ये है। बताओ इनका मान कितना आना है, जल्दी निकालो, वेट कर रहा हूं भाई आपके आंसर का। ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप नहीं लगाओगे, कोई मतलब नहीं है। देखो ये कितना हो जाएगा बताओ, इनका वर्गमूल 112 होता, इनका वर्गमूल 112 है, लेकिन पॉइंट 2 का जोड़ा है तो आधे पर पॉइंट बनेगा। ठीक है, 4 पर पॉइंट और 2 पर पॉइंट बनेगा। जैसे इनका वर्गमूल 1.12, पॉइंट बराबर रखो 1.12 आ जाएगा। इनका वर्गमूल 3 संख्या पर पॉइंट लगेगा तो 0.112 आ जाएगा। देखो ये 112 है तो 1 पर पॉइंट लग जाएगा, 112 है 2 संख्या पर पॉइंट लगेगा, और वहां पर कितने पर लगेगा, 3 पर पॉइंट लगेगा। 2 2 1 3 2 2 4 2 1 12.432 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आपको हर तरीके से आना चाहिए भाई ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक संख्या का 2 गुना। देखो संख्या अक्ष माना संख्या अक्ष, बाकी ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन, एक बार अच्छे से समझना। माना संख्या अक्ष, बहुत शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखो अक्ष तो मानना पड़ेगा बेसिक के लिए, लेकिन अक्ष में भी मैं इनको छोटा कर दूंगा, 6 लाइन की जगह 3 लाइन कर दूंगा। संख्या का 2 गुना, बताओ कितना हुआ, 2x। उस संख्या के वर्ग से 48 कम है, तो उस संख्या का वर्ग है x स्क्वायर से कितना कम है, 48। तो 48 घटा दो, अंतर करेंगे भाई, अंतर इसलिए करेंगे जैसे 3 5 से 2 कम है, 3 5 से 2 कम है तो 5 माइनस 3 2 कर दिया, सॉरी 3 5 से 2 कम है। देखो 3 5 से 2 कम है तो 5 में घटा दिया। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 5 से 2 कम है तो 5 माइनस 2 तो 2। ठीक है, ये 5 माइनस 3 एक ही बात है ये। तो ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 2 गुना, देखो ये 2x हुआ, उसी के वर्ग से कितना कम है, 48 कम है। या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, मैं पूरी चीजें बताऊंगा। किसी संख्या का 2 गुना उसके वर्ग से कितना कम है, देखो वर्ग में से 48 कम करोगे तो वही चीज है, x स्क्वायर माइनस 2x इधर आ जाएगा तो बराबर 48। एक ही बात है, इस चीज को अच्छे से समझना, फिर हम ऑप्शन से भी करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अक्ष, अब द्विघात समीकरण मत बनाओ, अक्ष कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 2। अब यहीं से आंसर आ गया, बहुत प्यारी अप्रोच है। देखो दो संख्याओं का गुणा 48, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणा 48 है, कौन कौन सी है, और अंतर 2, देखो ये 2 गुणा में है और 2 कम है, ये इनसे 2 कम। आप सोचो दो संख्या जिनका गुणा 48, अंतर 2, 8 और 6, अक्ष का मान 8 और ये 8 माइनस 2 6 बराबर 48। तो बताओ अक्ष की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, अक्ष है वो, अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो सब, जल्दी से सब स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे 8 ले रहा हूं, किसी संख्या का 2 गुना, ऑप्शन से 8 ले रहा हूं तो कितना हो गया 2x, सॉरी 8 का 2 गुना 16, स्क्वायर से 48 कम है, करते हैं 8 का स्क्वायर 64 से रियल में कितना कम है, 48 कम है। तो ये क्वेश्चन किन से हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है 86 49,
5 प्लस के स्क्वायर 12.3। कई मेरे प्रिय स्टूडेंट आईपीएल में लगे हुए हैं और जब रिजल्ट खराब आएगा ना तो कहेंगे किस्मत खराब है। अरे भाई आईपीएल आपके कैरियर से बढ़िया नहीं हो सकता। आपका जो है ना सर्वनिंग टाइम है 18 से 23 है 25, वो टाइम बार बार में आएगा। आप 10 साल बाद देना इससे बड़े लेवल पर मिलेगा आईपीएल। तो अभी से ना आईपीएल छोड़ो और पढ़ाई में लग जाओ, नहीं किस्मत का बहाना बनाओगे। किस्मत कुछ भी नहीं होता। कई तो ये सोचते पेपर मिल जाए कहीं ना कहीं और फिराक में, और नहीं हो रहा है कहते तो मेरी किस्मत ही खराब। अरे किस्मत नहीं, मेहनत करोगे ना, मेहनत करोगे तो रिजल्ट अपना आप ही बढ़िया मिलेगा। किस्मत का रोल होता है सिर्फ 5%। मैं आपको एक किस्मत पर बात याद आ गई। आपने जानते हो गई जैसे सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किनके जीते हुए हैं? माइकल फेल्प्स के बीजिंग 2008 में। लेकिन उससे पहले 1972 में मार्क स्पिच ने जीते थे 7 गोल्ड मेडल तैराकी में। तो मैं मार्क स्पिच की थोड़ी सी जीवनी बताता हूं। जब उसने 7वां गोल्ड मेडल जीता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मार्क स्पिच ने 1972 में। तो पूरी दुनिया हैरान थी, एक ही आदमी ने ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल। तो एक जर्नलिस्ट ने बोल दिया, पत्रकार ने, क्या किस्मत है, और वो उनको सुनाई दी। तो उसने पत्रकार को बुला लिया, बोलो क्या बोल रहा, किस्मत। बोलो किस्मत का कोई रोल नहीं है। मैं पिछले 4 साल से 1968 से 1972 10,000 घंटे पानी में प्रैक्टिस करके आया हूं। बोला आपकी गणित ठीक है तो साल के 2500 घंटे होते हैं। फिर भी बताता हूं एक दिन के औसतन 8 घंटे यानी साल के 365 दिन बिना किसी रविवार और त्योहार को छोड़े आप अगले 10,000 घंटे पानी में बैठ जाओ। स्पीच कह रहा पत्रकार को, आप अगले 10,000 घंटे पानी में ही बैठ जाओ, तैराकी करने की जरूरत नहीं है, आपका जिस्म सिकुड़ जाएगा। सोचो दिन में 8-8 घंटे वो भी पानी में करना। आप एक स्विमिंग पूल में नहाते हो, दिन में 10 घंटे एक दिन जोश में नहा लिए, तो बताओ क्या हालत हुई होगी दूसरे दिन। तो मेहनत भाई सब कुछ है, किस्मत का कोई रोल नहीं होता। अब मैं ये वर्गमूल नहीं बताने वाला हूं, इनका वर्गमूल होगा 7-7-49 981 9.3। कैसे यार नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? इनका बेसिक देखो, जो पहली बार इस मंच पर आया है, पहले वीडियो में वर्गमूल निकालना बताया। फिर इनके अलावा डेली 5-7 मिनट की क्लास आती है इवनिंग में, वहां ये वर्गमूल घनमूल निकालना सिखाया। तो मैंने 2 बार बता दिया ये अच्छे से, तो वहां निकालना भाई, ठीक है। 5.k² का रूट 12.3, पक्षांतर करोगे सबको पता, प्लस जाके माइनस, माइनस से प्लस। तो अब ये देखो 9.3 इधर गया, बताओ कितना बचा? 3, और रूट उठाओगे स्क्वायर बन जाएगा, तो सीधा 3 का स्क्वायर 9 ही करो। 5 प्लस k² है ये, 5 प्लस k² है ना। देखो ये गया, कितना बचा? 3, और रूट, फिर ये बचा, देखो रूट उठाओगे स्क्वायर। अब k² का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 4। अब इनका प्लस माइनस 4 आता है, लेकिन यहां कितना दिया हुआ है? 5 घटाओगे 4, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल 2, प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन यहां प्लस का 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई? प्लस का 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनके लिए थोड़ा सा बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहले ये बताओ मुझे, सब बताओगे a प्लस बी का स्क्वायर, बाद में करते हैं उस क्वेश्चन को, लिखो साथ साथ बोलो मेरे। a², ठीक है, या इनको दोनों को जोड़ ही देते हैं। चलो a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले बताओ याद है कि नहीं है? आप सही पैटर्न के अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे? घटाएंगे तो क्या आएगा और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बताओ, फ्री मत बैठो, मेरे साथ बोलते रहो, जैसे लगना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास है ना। ऑफलाइन में टीचर के हम साथ साथ स्टूडेंट बोलते रहते हैं, रिप्लाई देते रहते हैं। तो आप जहां पर भी बैठे हो साथ साथ रिप्लाई करते जाओ। हाँ भाई बोलो, 2a² प्लस b², यहां क्या होगा? 4ab। अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये दे दिया कि √10 प्लस √3 का स्क्वायर, और √10 माइनस है भाई, ये पूरा माइनस है, √3 का होल स्क्वायर। अब बताओ जोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a² प्लस b²। तो जोड़ो 2a², √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, यह आ जाएगा 14। और इनको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको यदि घटाएंगे तो क्या मान आएगा? देखो ये भाई माइनस, इस बात का ध्यान रखना,
ये क्या है, माइनस है। अब बताओ a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे, क्या आएगा बताओ, 4ab। अब बताओ a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर 4ab, तो 4 रूट 10 गुणा रूट 3, ये सबको पता है रूट वाला रूट में ही आएगा, रूट 30, और ये आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4 रूट 30 है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं, कई बच्चे क्या करेंगे, जिनका ढंग से नहीं सीखा हुआ ना, वो क्या करेंगे, ये c है, c का मान है, फिर इनका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर घटाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। जिनको रिश्तेदार के ताने सुनना है, पेपर खराब करना, वो करना। अरे भाई c की वैल्यू रखो, देखो c स्क्वायर, अब मैं यहां रख रहा हूं ना, c स्क्वायर, c का मान देखो ये रहा, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर, रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, c स्क्वायर, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखो c का मान, देखो यहां मैंने c का मान रखा, देखो ये c का मान है, तो c का मान रूट 7 प्लस रूट 5, फिर a स्क्वायर, a का मान देखो ये रहा a स्क्वायर, नीचे वो का वो मान प्लस में आ जाएंगे, तो वो के वो मान किस में आ जाएंगे, प्लस। अब याद करो a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे, 4ab, 4a गुणा b, रूट 7 गुणा रूट 5, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, बात में तो वहां सीधा करोगे 4 रूट 35, नीचे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 5, 7 रूट 5 का स्क्वायर 5। अब सोल्व करते हैं, 12 दूनी 24, 4 का भाग दो 6, नीचे तो आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा रूट 35, रूट 35 बटा 6 दिखाई दे रहा है क्या, कितना नंबर आ जाएगा भाई, 4 नंबर। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, एक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये विचार ही नहीं आएगा कि ये सीधा फॉर्मूला लगा दूं क्या, आप सीधा इनका a माइनस बी का स्क्वायर करोगे, फिर a प्लस बी का स्क्वायर करोगे, घटाओगे, बहुत टाइम लगेगा, और ये बिना पेन पेंसिल के भी हो जाएगा। चलो आप तो समझा रहा हूं, बाद में है ना, बाद में इतना टाइम थोड़े लगेगा, आप सोचो, बाद में तो सीधा ही पेपर लगाओगे, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी का स्क्वायर घटाओ तो 4ab सीधे करोगे, देखो एग्जाम इतने 4 रूट 35, नीचे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 प्लस 5, बताओ 6 रूट 35 बटा 6, ये करोगे। लेकिन एक बार नहीं, ये तो एग्जाम में करने की मेथड है, ये है नोट्स बनाने की मेथड, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाओ भाई, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई बहुत आसान है, आप करो, कुछ क्वेश्चन देखो आपको भी करने पड़ेंगे। अब आज मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में वायरल क्वेश्चन, वायरल का मतलब जो बार बार में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। एक तो कभी भी ये मत सोचा करो क्वेश्चन इजी है मीडियम, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करना है भाई। वो क्वेश्चन लगाएंगे जो बार बार में आ रहे हैं, और मैं आपका वेट कर रहा हूं, चाहे 2 मिनट लग जाए, मुझे आपका सही आंसर चाहिए, जब तक पानी पीऊं तब तक। निकालो फोटो। हाँ उम्मीद है आपने कर लिया होगा, देखते हैं। एक बार क्वेश्चन डिलीट हो गया, मैं देख लेता हूं दोबारा से। क्वेश्चन क्या था एक बार लिख ही देता हूं। नहीं डिलीट है क्वेश्चन। क्या था भाई क्वेश्चन, 3 संख्याओं के मध्य अनुपात क्या है बताओ, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और वर्गों का योग कितना है 464। देखो संख्याओं के मध्य अनुपात क्या था, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और वर्गों का योग कितना है 464। तो 2 का वर्ग 4, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, ठीक है।
देखो यहां वर्गों का योग, वैल्यू बराबर करो भाई, वर्गों का योग यानी वर्ग करने के बाद योग, तो वर्ग करो 4 का वर्ग 16 अक्स स्क्वायर, अक्स जीरो माना ना तो गलत उत्तर आएगा, 9 अक्स स्क्वायर 4 अक्स स्क्वायर, 16 9 25 4 29 अक्स स्क्वायर बराबर 464, 29 से कम 29, 29 174, अक्स का मान कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा, अक्स का मान 4 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछी है तो 4 चौक 16, छोटी संख्या पूछे 4 दूनी 8, और सभी संख्या पूछे तो 8 4 3 12 4 तो 16। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ऐसे करोगे तो लिखने में आधा मिनट लग जाएगा। आपको ये क्वेश्चन है ना आधे से आधे टाइम में करना है, जैसे और बच्चा टाइम लगा रहा है उनसे कम से कम आधे टाइम में करना है। ब्रूस ली की बात याद रखो, ब्रूस ली कहता है मुझे उनका डर नहीं लगता जो 5000 अलग अलग पंच की प्रैक्टिस करके आए, मुझे उनका डर लगता है जो एक ही पंच की 5000 बार प्रैक्टिस करके आए। अब ये क्वेश्चन बिना पेन पेंसिल लिखे हो जाएगा, जैसे आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो 2 3 4 और वर्गों का योग 64, आपको पता है वर्गों का योग वर्गमूल बनेगा, घनों का योग घनमूल बनेगा। तो एग्जाम में ऐसे करोगे, देखो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इतना ही करोगे दिमाग में करो 16 9 25 4 29, ठीक है, वर्गमूल यक्स की वैल्यू आ जाएगी 29 से कम 29 और भाग कितनी बार जा रहा है, बचा 17 29 170 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, यहां 16 आ रहा है, इनको काटने पर क्या आ रहा है 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16, यानी इतना लिखोगे ना तो एग्जाम क्या होगा क्रैक होगा। और ये एक ही चीज से पॉसिबल है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। आप जितनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बन जाएगी भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब इनको कितना लेंथी करते हैं, देखो एक जर्नल में था बता रहा हूं जो स्टूडेंट करता है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा, दो संख्या जिनके घनों का योग, जिनके घनों का योग है वो 341 और अंतर है वो 91, है ना। तो अब इनको जोड़ेगा, पहले तो ये कटेगा भाई, घनों का योग है ये, है ना, घनों का अंतर है ये। तो 2x क्यूब 2 9 4 13 432, तो x क्यूब बराबर 216, इनका घनमूल कितना बन गया 6, ठीक है। अब कहीं भी पुट करो 6 की क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 341, 216 माइनस में जाएगा तो 16 घटाओगे तो 125 और 5 की क्यूब है तो 5, तो ये आ गया 6 प्लस 5 यह क्या पूछा है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 6। बताओ ऐसे करोगे कभी भी सिलेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, इस बात को समझो। इनका शॉर्टकट यह होगा कि जब योग और अंतर दिया हुआ होता ना, ध्यान दीजिए योग और अंतर, तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा करते हैं, बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा, दिखाई नहीं दे रहा इधर कर देता हूं भाई, बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा कर देते हैं जब योग और अंतर है। तो जब योग और अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा और छोटे के लिए अंतर का आधा। लेकिन ये घनों का योग है तो घनमूल जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखना भाई। वर्गों का योग होता ना, यहां वर्गों का योग तो वर्गमूल आता, और सीधा योग और अंतर होता तो सीधा जोड़ के भाग देते। तो अब दिमाग में जोड़ो कि 2, ठीक है, 2 9 4 13 और ये हो गया 432/2 का घनमूल। अब 216 आप ज्यादा मत लिखो, 2 का भाग नहीं, 216 का घनमूल कितना होता है 6, कितना आ जाएगा 6। ये समझाने के लिए ये मौखिक हो सकता है भाई, ये चीजें मौखिक हो सकता है, तो कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं, इस बात को समझोगे पहले। जैसे दो संख्या है जिनका योग है, एक बार ध्यान दीजिए, योग मान लो 20 है, अंतर 4 है, इस बात को समझना। एक बार टोटल कोई नहीं लिखेगा, बहुत इजी बन जाएगा। अब ऐसे लिखोगे ना, x प्लस वाई 20, x माइनस वाई 4, और ये बार बार में आएगी। आप चाहे अनुपात निकालो, प्रतिशत है, हर चैप्टर में ये बीच बीच में आता रहता है। जैसे रेल विपरीत दिशा में रेलगाड़ी में आएगा, चालें जुड़ जाएगी, समान दिशा में चाल घट जाएगी, इनके भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली बच्चा ऐसे करता है भाई, सिलेक्शन से बहुत दूर है, आपको स्पीड बढ़ानी है। 12 दो संख्या वो योग 20 है तो 8, 12 और 8, और इस प्रोसेस में वो ना 10 सेकंड एक्स्ट्रा कर देगा। दिमाग में करो, जब योग दिया हुआ ना तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए घटा के आधा। जैसे ये पेपर दे रहे हो, ये टर्म है, ये तो स्क्रीन पर है, सीधा करो 24 का आधा
12 और छोटी के लिए अंतर का आधा 16 का आधा 8। बताओ 12 और 8 हुआ कि नहीं हुआ? मान लो योग होता 40 अंतर 6, तो बड़ी संख्या 46 का आधा 23 और छोटी के लिए अंतर का आधा 34 का आधा 17। अब इसी में यदि वर्गों का योग आ जाए, जैसे दो संख्या जिनके वर्गों का योग, भाई वर्गों का योग तो हो 100 और वर्गों का अंतर पूरी चीजें बताऊंगा इर्द गिर्द, वर्गों का अंतर है 28। अब बड़ी संख्या बताओ, तो देखो बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए घटा के आधा, लेकिन वर्गों का योग है तो वर्गमूल कर दो। 128 का आधा 64, 128 का आधा कितना होगा? 64 और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 8। बताओ डायरेक्ट आ गया। और मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ये तो समझा रहा हूं, मैं कभी भी लिखता भी नहीं, सीधा ही दिख रहा है। 128 का आधा 64, 64 का वर्गमूल 8। तो जब योग और अंतर आना है तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा, छोटी के लिए अंतर का आधा, और वर्गों का योग है तो वर्गमूल, घनों का योग है तो घनमूल, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इसमें क्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले आप करके देखो, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, जब तक आप खुद नहीं निकालोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक आंसर निकालोगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप जैसे अलजेब्रा करो तो ये क्वेश्चन आएगा, कोई चीज को प्रूव करोगे तो ये बीच बीच में कई जगह आएगा। बहुत चैप्टर में ये चीज काम में आने वाली है कि इसमें क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाए पूर्ण घन बन जाए। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो a प्लस बी का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। a प्लस बी का स्क्वायर, यहां माइनस है भाई, है ना। बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे को काट रहा। 1 मिनट, हाँ पहले क्या क्वेश्चन था कि कोई संख्या दी हुई है उसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, वैसे बता देता हूं, आज कुछ थोड़ी मिस्टेक हो रही है ना। 16a स्क्वायर, आप डाटा लिख देता हूं, 16a स्क्वायर माइनस 12a में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। a माइनस बी का स्क्वायर बताओ, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दीजिए भाई, टोटल ध्यान दोगे, देखो 2ab लास्ट स्टेप क्या है? 2ab। देखो कौन सा, ये तो a स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, ये किन का स्क्वायर है? 4a का स्क्वायर। 16a स्क्वायर माइनस 12a, तो देखो ये किन का स्क्वायर है बताओ? ये है a स्क्वायर और ये क्या है बताओ? 2ab। और आपको क्या निकालना है बताओ? b स्क्वायर निकालना। आपको क्या निकालना है? b स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये किन क्या आएगा बताओ? ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ा मैं ऊपर ले देता हूं क्वेश्चन को, इतना स्पेस नहीं रहेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये था 16a स्क्वायर माइनस 12a में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, वर्ग बन जाए। हाँ तो ध्यान दीजिए, ये 2ab है, ये सबको ध्यान होना चाहिए भाई, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 2ab है, 2ab क्यों? a माइनस बी का स्क्वायर बताओ क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो a स्क्वायर है, देखो 16a स्क्वायर है, ये है 4a का होल स्क्वायर, तो इसका कंप्लीट मान आ गया a। ठीक है, तो ये 2ab का मान है। 12a किन का मान है? अभ्यास से पता चल जाएगा, ये है 2ab का। माइनस 12a तो इधर माइनस 2ab ले लो, या 12a ले रहे हो तो यहां पर क्या लोगे? 2ab।
2a का मान क्या है, देखो ये a का स्क्वायर है, किन का स्क्वायर है ये 4a का स्क्वायर, तो a का मान है 4a, b का मान आपको निकालना है बराबर 12a, देखो a से a कट गया, b का मान 8 घटाओ 3/2, ये तो b का मान है। पूर्ण वर्ग क्या होती है, देखो ये कंप्लीटली किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हो तो पूर्ण वर्ग है, तो b स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, तो b का स्क्वायर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 9/4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे एग्जांपल मैं काफी पूछेंगे, 5-6 एग्जांपल एक साथ कराऊंगा और लेके आऊंगा एग्जांपल ऐसे, ठीक है ना, ऐसे और टाइप आपको करवाने वाला हूं। देखो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, ये आपको इनके अलग अलग टाइप के 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। 12a 2a भी है, तो 2a का मान 4a और b, a से a कट गया, 8 का भाग 2, 12/8 का मतलब कितना होगा 12/8 होता है 3/2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर से पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई ये तो आप करोगे भाई, एक क्वेश्चन तो आप करोगे और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है सब आंसर निकालोगे। कोशिश करो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश पूरी होनी चाहिए, आपके अभ्यास में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कितना होगा बताओ, ये कह रहा है x का वर्गमूल और y का घनमूल बराबर हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इसे क्या ले सकते हैं पावर 1/2, इसे क्या ले सकते हैं बताओ पावर 1/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पावर 1/2 और पावर 1/3 है। अब बताओ दोनों तरफ कुछ भी स्क्वायर कर सकते हैं, मेरी बात सुनना, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ घात 6 से भी, दोनों तरफ कुछ जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। एक आधा अधूरा बहुत ज्ञान खराब करता है भाई, ठीक है, कहीं जोड़ देते हैं। जैसे मैंने ये बता दिया कि दोनों तरफ घात 6 कर देते हैं, वो दोनों तरफ होगा, और कई इस बात को गलत समझ लेते हैं, हर कहीं घात 6 लगा देते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो एक बच्चा क्या कर रहा है, किसी को उत्तर बता रहा था तो जानबूझ के उत्तर मिला दिया 9 गुणा 4 बराबर 36। बहुत रोचक किस्सा सुनना, किसी को उत्तर बता रहा था, उसने डायरेक्ट बता दिया उल्टा सीधा गुणा करके 9 गुणा 4 36। जिनको बता रहा था उनको डाउट होगा, उसने पेज पलट के देखा कि भाई उत्तर तो 38 है, बोलो 2 और जोड़ दे, बोलो ये 2 कहां से लेके आया, बोलो ऊपर छोड़ के आया था, वो लास्ट में जोड़ना है। तो मेरी बात को ढंग से सुनना भाई, नहीं क्या होता है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बात याद आएगी, बता देता हूं, आजकल रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं बताओ, ये नहीं कि इंसान खराब हो गए, नहीं, ये तो मोबाइल में नेटवर्क कम होता तो आधी आवाज सुनती है, या कहीं इनको सामने वाला समझ नहीं पाता। एक दो पति पत्नी थी, उनका बहुत बढ़िया चल रहा था, बॉन्डिंग रिलेशन बढ़िया चल रहा था, मैडम का बर्थडे था और दूसरे दिन वो आदमी दुखी बैठा था पति, तो दोस्त ने पूछ लिया, अरे दोस्त तू सुबह सुबह दुखी क्यों, आरती के वक्त में तो एनर्जेटिक रहना चाहिए, आरती का वक्त है। बोले यार कल मैडम का बर्थडे था। बोलो क्या तुक है, बोलो भाई जी पूरा ही तुक है। बोलो कल क्या है, ऑफिस से लेट छूटा और फोन पर ही है ना केक ऑर्डर करवाया था, अब नाम था तपस्या, केक वालों ने लिख दिया समस्या। अब तो दिक्कत तो आनी थी, तो इसलिए दोनों तरफ घात 6, गलत मत सुन लेना, दोनों तरफ घात 6 कर सकते हैं, दोनों तरफ है इसमें, लेकिन दोनों तरफ करेंगे। अब बताओ 2 3 6, तो x क्यूब 3 दूनी 6 y स्क्वायर कहां दिखाई दे रहा है क्या। और कई बच्चे कितने आसान क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है x का वर्गमूल और y का घनमूल बराबर है, इनका मतलब पावर 1/2 पावर 1/3, दोनों तरफ घात 6 से गुणा कर सकते हैं, तो 2 3 6 घात 3 आ जाएगी, घात 2 आ जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। जरूरत पड़े तो 8 ले सकते हैं, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है इनके वर्गमूल में कितनी संख्या आ जाएगी, अंक कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक है 8 अंक है। अंकों की जो संख्या है वो कितनी है 8 है, 2 2 4 2 6 8। तो अब क्या करेंगे, अब इस बात को समझ ढंग से समझना, 2 अंकों की संख्या है 10 का वर्ग 100, लेकिन ये 99 का वर्ग होता तो ट्रिक बताई हुई है, जैसे 98 0 1 लिख देता हूं। अब बताओ 2 अंकों की संख्या में 3 अंक भी आए और कितने अंक आए 4 अंक भी आए, तो अब वापस इनके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, लेकिन विषम अंक होंगे तो एक जोड़ के आधा करना होगा। जैसे 3 अंक है तो 3 + 1/2 2 अंक होंगे। देखो इनके वर्गमूल में 2 अंक आए, इनका वर्गमूल है 10, तो विषम अंक है तो एक जोड़ के आधा, और सम अंक है जैसे यहां 4 है तो डायरेक्ट आधा कर दोगे। तो मैं यहां ट्रिक लिख देता हूं, सम अंक है
तो क्या होगा n/2 और विषम अंक है, ठीक है, तो n+1/2। कई तो ना इनको वर्गमूल निकालने में लग जाते हैं, अरे मत करो वर्गमूल, 2 2 4 2 6 2 8 है तो सीधा ही करो 8/2 कितना आ जाएगा 4। यदि सम में अंक तो डायरेक्ट आधा कर दो, जैसे 20 अंकों वाली संख्या है और वर्गमूल निकाले तो कितने अंक बनेंगे, तो 20 का आधा 10। लेकिन ये होता 19 अंकों की संख्या है, उनके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो 19 होता 19 का आधा नहीं, 19 का आधा करोगे 9.5, 9 अंक की कोई संख्या सुनी है क्या, एक जोड़ के आधा हो जाता है और 20 हो जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी बता के आया था कि जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए घटा के आधा, ठीक है। तो 17 है, √a माइनस √b पूरा मत सोल्व किया करो, देखो मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मैं एग्जाम में डायरेक्ट करता ना है तो √a का मान तो देखो 17, मैं यदि एग्जाम में डायरेक्ट करता एक बार मिटा देता हूं मैं या साइड में ले देता हूं, ये नहीं लिखता। जैसे इस ऑनलाइन पेपर देख रहे हो, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इतना लिखोगे इतनी देर में तो कंप्यूटर क्वेश्चन कर देगा, फिर इनको काटो नहीं। बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा, बड़ी संख्या √a है, क्यों बड़ी संख्या में छोटी कर रही है, तो 18 का आधा 9 और छोटी संख्या के लिए घटा के आधा 17 - 1 16 का आधा 8। अब √ab का मान तो इनका गुणा √ab आएगा, कितना आ जाएगा 72। बिना पेन से चलाए हो सकता है, ये तो हम आपको समझा रहा हूं तो 2-4 अंक लिखने पड़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बताओ, आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आंसर निकाल रहा हूं, कुछ नहीं बटेगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं इनका आंसर निकाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं बटेगा, ये भी नहीं करना आपको, इनको भी मिटा रहा हूं, भाई पेपर थोड़ी खराब करना है ना। √a का मान जब योग और अंदर हो तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा 8 और √b का मान योग और अंतर है तो बड़ी के लिए घटा के आधा। अभी बता क्या था, यहां 17 18 का आधा 9, सॉरी ये कितना है 8 है ना। तो √ab दोनों को गुणा करो तो 9 गुणा 8, √ab का मान कितना आ जाएगा 72। और किसी को बेसिक करना है तो कर लेना भाई, अब इनको पूरा सोल्व कर लो। √a माइनस √b बराबर कितना है, एक काट पीट के सोल्व कर लेना है ना। चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इनका रूट है, अक्ष एक धनात्मक संख्या, अक्ष का वर्गमूल को यानी अक्ष के वर्गमूल को और किन से विभाजित किया जाए, अक्ष के घनमूल से विभाजित किया जाए तो जो परिणाम है वो क्या होगा। भूल गए या याद है, मैंने बताया था जब बेस सेम हो तो भाग में घाते घट जाएगी, ये 3 है तो 7 - 3 5 की पावर आ जाएगी 4, याद है क्या या भूल गई, ईमानदारी साथ बताओ। बेस सेम है तो भाग में घाते घट जाएगी है ना, तो इनका मतलब पावर 1/2, इनका मतलब पावर 1/3। जब बेस सेम है तो भाग में घाते घटेगी 1/2 - 1/3, अक्ष की पावर कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, अक्ष की पावर 5/6 आ जाएगा। यहां आंसर नहीं है, कहां गलती की है, 3 एकम 3 5/6 नहीं आएगा, जोड़ दिया भाई, 3 एकम 3 2 एकम 2, यहां अंतर भाग में जोड़ेगी नहीं तो 1/6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस सेम हो तो भाग में घाते घट जाएगी भाई, बेस सेम हो तो भाग में घाते घट जाएगी, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो अक्ष की पावर 1/6 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लेके आपको बताया था कोई मतलब नहीं है आसान मीडियम हार्ड से, हमें तो कंपटीशन क्रैक करना है, एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, इसीलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सब निकालोगे भाई। आज दिल मत तोड़ देना, मुझे पूरा भरोसा है ये सब आंसर निकालोगे। वेट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में भर दो भाई, कमेंट बॉक्स आंसर से भर जाना चाहिए। जैसे अक्ष स्क्वायर का स्क्वायर है, जब स्क्वायर करे तो घात डबल हो जाती है, घात 4, लेकिन इनका वर्गमूल करे तो घात आधी हो जाएगी, इनका वर्गमूल तो वही आ जाएगा। जैसे 4 का वो स्क्वायर 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 ही होगा, तो अक्ष स्क्वायर ही आएगा, तो घात वापस आधी हो गई वर्गमूल करते ही। तो ध्यान रखना वर्गमूल करोगे तो घात क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी है ना।
तो 81 का वर्गमूल 9, घात आदि अक्स की घात 2, y की घात है 32 और z की घात है 16। कहाँ है z की घात 16, y की पावर 32, अक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले लेक्चर में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय।